बिलावल की इमरान खान को पार्लियामान में आने की दावत और ना आने पर संगीन नताइज की वार्निंग एक साथ। बेनजीर की बरसी के जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कठपुतली के लिए आखिरी वार्निंग है, वो आए और पार्लियामान में बैठे, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बने। वो नहीं चाहते कि सिलेक्टेड के खिलाफ नैब इस्तेमाल हो, नहीं चाहते कि ये जेल में बंद हो और साबिक खातून अव्वल बच्चों के साथ वहां चक्कर लगाए। आखिरी वार्निंग है कि वो पार्लियामान में आकर काम करे, वरना जिन्होंने अपना काम करना है वो उसे नहीं रोक सकेंगे। बिलावल ने कहा कि सिलेक्टेड को व्हाइट हाउस नहीं, बिलावल हाउस की साजिश ने निकाला। अमरीकी सदर नहीं, जालों की जिद्दोजहद ने घर भेजा। पहली बार किसी वजीर आज़म को फौज या अदालत की बजाय पार्लियामान ने घर भेजा है। यही जमहूरियत का इंतकाम है। कहा कि आसिफ जरदारी ने दानिशबंदी से जैसे परवेज मुशर्रफ को दूध से मक्खी की तरह निकाला, वैसे ही सिलेक्टेड और उसके सहूलतकार को निकाला। एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने बीबी की बरसी पर तमाशा लगाया। इक़्तिदार के हसूल के लिए जरदारी और उनके फर्जंद दस्तूर जमहूरियत पर हर शर्मनाक हमले की सहूलतकार बने, जिसके बायस दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का बिलावल जरदारी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जरदारी और उनके फर्जंद की सहूलतकारी से सूबों को उनके वसाइल से महरूम किया जा रहा है। इजहार राय की आज़ादियाँ मसलूब की जा रही हैं। सिंध के आवाम सैलाब के शिकार, जरदारी के हवारी सिंध का पैसा ज़मीरों की मंडियों में झोंकते रहे। इंतखाब से फरार में जिंदगी तलाश करने वालों को आवाम के सामने खड़ा करेंगे। बिलावल ने इमरान खान को असेंबली में वापस आने की जो बात कही, ये अच्छी बात है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इस्तीफों की ख्वाहिश इमरान खान की है, पार्टी इस पर अमल नहीं कर रही। PTI के अक्सर अरकान स्पीकर को कहते हैं कि हम इस्तीफों की मंजूरी के लिए ना बुलाएं। इमरान खान ने की नाअहली कानून के मुताबिक होगी, हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। इमरान खान के साथ वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। इन लोगों ने अपनी इनिंग्स खेल ली, वापस पवेलियन में जाना नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। एस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है, हम कैसे उनसे राब्ता कर सकते हैं? बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते, ये वजीर आज़म का इस्तेहकाक है। मुल्क का सिपह सलार वर्दी में खड़ा होकर तकरीर करता है और मानता है कि सियासत में मुदाखलत होता था, और ये पूरा इदारा फैसला करता है, तौबा करते हैं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये जमहूरियत का इंतकाम हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिपह सलार का वर्दी में ये एतराफ़ करना कि माजी में सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं और आइंदा मुदाखलत से तौबा कर रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी और जमहूरियत का इंतकाम है। वादा किया गया कि इदारा सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, आइन का पाबंद रहेगा। अगर हर इदारा अपना अपना काम करेगा तो ये पाकिस्तान की जीत है। बिलावल ने ये सवाल भी किया कि किसने दहशतगर्दों के पांव पकड़कर मुज़ाकरात करने की इजाज़त दी, किसकी इजाज़त से दहशतगर्दों को जेलों में आज़ाद किया गया, किसने दहशतगर्दों को हथियारों के साथ वापस आने की इजाज़त दी। हिसाब चाहिए कि किसकी इजाज़त से दहशतगर्दों को रियायतें दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि पाक अफगान सरहद पर जब बाढ़ टूट रही थी तो क्या हमें पता नहीं चला? उस वक्त हमारी फोर्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगाया हुआ था। कहा कि जनरल बाजवा को बार बार कहा कि हमें मोहतात रहना चाहिए, दहशतगर्दी बढ़ सकती है। अमीर अली और मीरान शाह में तालिबान के झंडे लगा रहे हैं। बोले हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद है, लेकिन हमारे पास एक और जंग लड़ने का पैसा नहीं है। ISI एक मुनज़्ज़म और बासलाहियत इदारा है, उसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बजाय एहतसाब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। IMF का जो कुछ हमने हासिल किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, आज हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जहाँ पर IMF का प्रोग्राम भी हमें जारी और सारी रखना है कि उसके बगैर अभी शॉर्ट टर्म में कोई हमारा गुजारा नहीं है। वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू गो अलॉन्ग विद द फ्लो। IMF के प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंट करना है और ये फेज़ मुकम्मल करना है।
महंगाई का बोझ अवाम पर मुंतकिल करना कभी भी इत्तेहादी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मजबूरी है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास कोई चॉइस नहीं। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है जो आइंदा जून तक खत्म होगा। सैलाब मुतासरीन को सब्सिडी देने के लिए भी हमें IMF के पास जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शमसी तवानाई से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया। PTI ने अपने दौर में वक्त पर सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। इमरान न्याजी ने मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोका। महंगाई में पिसे आवाम को इत्तेहादी हुकूमत से तवक्कुआत हैं। 10,000 मेगावाट के सोलर मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले के मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। दहशतगर्दी के वाक़यात के हैंडलर्स को भी पकड़ लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था। मुलजिम ने टैक्सी किराए पर ली थी। ये लोग खुरम से चले और रावलपिंडी में ठहरे। 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तहकीकात के मुताबिक इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके का दहशतगर्द धमाके के दिन ही इस्लामाबाद पहुंचा था। पीर वदाई टर्मिनल पर देखा गया बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट के साथ सफ़र कर रहा था। किसी दूसरे शख्स से राब्ते में था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 26 साल आमिर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ भाग। CCTV वीडियो में आमिर को इमारत की सीढ़ियों पर गिरते देखा जा सकता है। जाँ भाग होने वाले आमिर हुसैन की वालिदा का कहना है कि बेटा अपने वालिद के लिए पानी और फल लेने गया था। 3 पुलिस एहलकारों ने रुकने का कहा, बेटे ने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस एहलकारों ने आमिर पर फ्लैट में फायरिंग की। आमिर की 1.5 साल पहले शादी हुई, 3 माह का बेटा है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े में 3 पुलिस एहलकार मुलव्विस हैं। तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस एहलकारों के बयान में तजाद है और बयान कमज़ोर है। पुलिस एहलकारों के बयान शवाहिद से नहीं मिलते। तहरीक इंसाफ का इज्तिमाई इस्तीफों पर इसरार। स्पीकर कौमी असम्बली का इनकार। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर ने भी टका से जवाब दे दिया। बोले मुलाकात खुशाइंद है लेकिन इस्तीफों की तस्दीक अलग अलग ही होगी। तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर ने राजा परवेज अशरफ को टेलीफोन पर कहा कि इज्तिमाई इस्तीफों की जगह तहरीक इंसाफ का वफ्द स्पीकर के सामने भेजने का फैसला हुआ है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तय पाया है कि स्पीकर की गड़ी खुदाबख्श से वापसी पर PTI वफ्द से मुलाकात होगी। सरबराह काफली चौधरी शुजात का इमरान खान से असम्बली में वापस जाने का मुतालबा। कहा कि सिर्फ तनख्वाहें और मराद लेनी है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब में चौधरी शुजात ने कहा कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। न फ़ौज को आना है न किसी और को। सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। गवर्नर ने वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के बेदरक इस्तेमाल को कानूनी हैसियत देने का तरमीमी बिल एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। कहा कि हेलीकॉप्टर के गैर बजाज अफराद के इस्तेमाल का जुर्म माजी में हो चुका। ये कानून साजी एक जुर्म को तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतरादिफ है। तरमीमी बिल में 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के हर तरह के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत दी गई है। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में हल्की बारिश शुरू। शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री, अस्तोर कालाम में -7 डिग्री, कोयटा में -3, मरी पेशावर 0 डिग्री, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 5, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लेह -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सबसे ज़्यादा सर्द इलाका रहा। पंजाब, KP और सिंध के मुतादिद इलाकों में धुंध के बायस ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। बैरून मुल्क से आने वाली 4 परवाज़ों को इस्लामाबाद उतार दिया गया। गहरी धुंध के बायस मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद और कौमी शाहराहों पर भी रवानी मुतासर। स्मोक के बायस लाहौर के तालीमी इदारे मज़ीद 7 रोज़ बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम से मुतल्लिक केस में हिदायत जारी कर दी। 4 महीने हो गए हमारे पास ये सारा इलाका हमारा डूबा हुआ है। किसी ने पूछा नहीं कि आपके कैसे हाल हैं। हम ही किश्तियों में आते हैं और जाते हैं। के खाधो न तो मिले, बार नंढड़ा नंढड़ा बेचारा भूख मरे था, इते बैठा आयूं असी, न को तंबू मिलो न कोई शय मिली। 4 माह बाद भी सैलाब के पानी ने घेर रखा है। सर्दी ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। किसी ने खैर खबर नहीं ली। मीरपुर खास की तहसील डिगरी में सैलाब मुतासिरीन की दुहाई। पानी में डूबे देहात के मकीन प्लास्टिक ड्रम जोड़कर बनाई गई कश्तियों में आने जाने पर मजबूर।
कोशिश है पंजाब में बात गवर्नर राज तक ना पहुंचे, लेकिन गवर्नर राज भी आइन का हिस्सा हैं। परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लें तो उन्हें हक है कि पंजाब असम्बली तोड़ दें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुल रहमान की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा कि गवर्नर को सदर नहीं वजीर आजम हटा सकता है। गवर्नर पंजाब का वजीर आला को डी नोटिफाई करने के अमल में शामिल ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ मुबैना कार्रवाइयों से लाइल्मी का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस्लामाबाद में 2 बार हल्का बंदियां हो चुकी हैं। हुकूमत को पहले ख्याल क्यों ना आया कि वक्त पर यूसीज बढ़ा लेनी चाहिए। खदशा है कि हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल में रद्दबदल ना कर दे। हुकूमत कहें तो इस चीज़ को रोके। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आबादी में इजाफे का मामला देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर बल्दियाती उम्मीदवारों का एहतजाज। तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को पीडीएम का मुआवन करार दे दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने पर रद्द-ए-अमल में असद उमर ने कहा कि हुकूमत ऐसी जमहूरियत चाहती है जिसमें जमहूर के पास जाना न पड़े। हुकूमत हर इलेक्शन से भाग रही है। बताया जाए कि 6 माह में कितने बच्चे पैदा हो गए कि यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई जा रही है। पहले पीडीएम ही मेयर के बराह रास्त इलेक्शन के खिलाफ अदालत गई थी। इकतीस दिसंबर को ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तहरीक-ए-इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील। पीटीआई की फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया, करार दिया कि कल फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ के वकील ने दलील दी कि क्या 6 माह में आबादी इतनी बढ़ गई है कि हुकूमत ने फौरी 125 यूनियन काउंसिल्स कर दी। वफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज नहीं किया। लाडले को लाने के लिए बेगुनाह नवाज शरीफ को बलि क्यों चढ़ाया गया। नवाज शरीफ से ज्यादतियों का एतराफ काफ़ी नहीं, माफ़ी मांगकर उन्हें पाकिस्तान वापस लाना होगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फॉरेन फंडिंग और बेटी के केस में फैसले किए बगैर इलेक्शन में जाएंगे तो कौम एतमाद नहीं करेगी। मारूफ मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील को कनाडा में दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनके बेटे यूसुफ जमील के मुताबिक अल्लाह के फजल से मौलाना तारिक जमील की हालत बेहतर है। गवादर में हक दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और कारकुनों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज जारी। एहतजाज के बायस ब्लॉक की गई कोस्टल हाईवे खुल गई। गवादर में बिजली और इंटरनेट सर्विस भी बंद। अमरीका में यकबस्ता हवाओं और शदीद बर्फबारी ने निज़ामी ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। हादसात में अमवात की तादाद 70 से ज़ायद हो गई। शहर बफलो में 34 अफराद हलाक हुए। 4 फीट इंच बर्फ में दबी गाड़ियों, मकानात और बर्फ के ढेरों पर फंसे अफराद की तलाश जारी। अमवात में इजाफे का खदशा। मंगल को मजीद 2900 परवासें मनसूख। जुमे से अब तक मनसूख परवासों की तादाद 16,000 से ज़ायद हो गई। अमरीका भर में 1,22,000 से ज़ायद घरों को अब तक बिजली की फराहमी मुनक़ता। मौसम सरमा के बदतरीन तूफान से सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत न्यूयॉर्क में फेडरल इमरजेंसी का ऐलान। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाकों में जुमेरात से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से वापस मामूल पर आने की पेशगोई। कराची टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग्स में किसी नुकसान के बगैर 165 रन बना लिए। पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 273 रन दरकार हैं। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 438 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम कल के स्कोर 161 रन पर ही आउट हो गए। आगा सलमान ने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाई। सलमान 103 रन और सरफराज अहमद 86 रन पर आउट हुए। टिम साउथी ने 3 विकेटें हासिल की। हमारे आने से एक दिन पहले पिछली मैनेजमेंट ने टीम का ऐलान कर दिया। पैगाम भिजवाया भी था कि अभी टीम का ऐलान ना करें। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी का रमीज राजा को जवाब, कहा कि हमने टीम में 1-2 अहम तब्दीलियां की हैं। अपने साबका दौर में हमने 5 अकेडमीज बनाई थी। गैर मुल्की कोचेस के सामने सिफारिशें नहीं चलती। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। परवेज इलाही का पंजाब में बॉक्सिंग एरिना और जिम बनाने का ऐलान। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की नई तख्लीक तेरे बिन की तहलका खेज तशहीर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गई। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी इस बार भी नाजरीन को सरप्राइज करेंगे। नई ड्रामा सीरियल तेरे बिन से जो 28 दिसंबर से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी।